उत्तर प्रदेश में सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अब उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया है जो कि कोविड काल के दौरान छूट रहे थे, ओवर एज हो रहे थे। 3 साल की छूट यहां पर दी गई है। ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ में हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल की तैयारी लगातार कर रहे थे। बात करेंगे, कितना आपको लग रहा है फायदा इससे मिलेगा, कब से आप तैयारी? फायदा है, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था अभी, और अभी जब भर्ती आई है तो मेरा ये निकल गया था, तो अभी 3 साल की छूट से बहुत फायदा हुआ है। और चिंता थी, आपको लग रहा था कि ओवर एज हो गए हूँ? बिल्कुल 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 चिंता थी। तैयारी कर रहे थे इतने दिनों से, भर्ती आई तब तक ओवर एज हो गए थे। अब 3 साल की छूट मिली है, इससे हम लोग को फायदा होगा। मैं इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको क्या लगता है, आप भी तैयारी कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आप कैटेगरी में हैं, लेकिन आपकी उम्र भी निकल रही थी, तो कितना फायदा? मेरी एज 28 साल हो गई थी, तो मुझे इस बात की टेंशन थी क्योंकि 3 साल से मैं तैयारी कर रही थी और वैकेंसी 5 साल बाद आई है, तो उसके बाद भी हमें ये परिणाम देखने को मिला कि 3 साल से जो है उसमें एज नहीं ले रहे थे, लेकिन अब एज ले लिए सरकार ने, तो हमें इसलिए बहुत ज्यादा खुशी हुई कि सारे टेंशन था दिमाग में कि क्या इस होगा? बात का टेंशन था कि टीम पता नहीं हमारा होगा सिलेक्शन, कि हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो शुरू में आपको निराशा थी क्योंकि शुरू में कोई नोटिफिकेशन नहीं था? हाँ बिल्कुल थी, हम लोग को टेंशन हो रही थी कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम लोग फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, इसलिए टेंशन तो थी हम लोग को बहुत। आप कब से तैयारी कर रही, क्या नाम है, कहाँ से? शीतल नाम है, मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा, अभी 1 ही साल हुआ है मुझे तैयारी, और मुझे नहीं लगा था कि हो पाएगा या नहीं, पर जब 3 साल का वो छूट मिला तो उससे अच्छा लगा कि हम कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं एग्जाम वगैरह। आपके कई सीनियर्स भी होंगे जो कोविड काल में छूट गए थे, उन लोगों को भी एक राहत मिली। हाँ, वो 3-4 वो सब भी तैयारी कर रहे हैं, अब उन लोग को भी राहत मिली होगी। हाँ, कितना बड़ा फैसला, आपको लगता है कि काफी इम्पैक्ट रहेगा, ज्यादा दायरा बढ़ जाएगा, ज्यादा स्टूडेंट्स अब अप्लाई कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं, और क्या बोले आगे। आपने कितनी तैयारी की है, कितना? तो अभी 1 साल हो रहा है तैयारी करते हुए, मेरी तो एज है अभी। हाँ, आपको क्या लगता है, खासतौर पर उन लड़कों के लिए बड़ी चिंता का विषय था, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगा है कि उम्मीद थी कि इस तरीके का फैसला आएगा या आप बढ़ा सकते हैं? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उम्मीद से बढ़कर किया है सर ने, तो काफ़ी सही किया है कि जिन्हें मौका नहीं मिला था, जिनकी एज ख़त्म हो गई थी, तो उन्हें मिला मौका। लेकिन ये है कि इसी के साथ कंपटीशन भी बढ़ जाएगा हम लोगों के लिए, तो वो चीज़ सही है दोनों तरीके से। लेकिन थोड़ा फेयर एंड स्क्वायर होगा, सरकार कह रही निष्पक्ष कराएंगे, आज जो काबिल है उसको मिलेगा मौका। दायरा बड़ा है लेकिन निष्पक्ष होगा। निष्पक्ष तो होगा ही, क्योंकि प्रणाली भी अच्छी है और अपना इन्विजिलेटर भी अच्छे रहेंगे, और जो अपना प्रक्रिया होगी सारी अच्छी होगी, तो इस तरीके से किस अप्रोच के साथ तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपका टारगेट क्या है? रैंक को देख रहे हैं या अपने फंडा क्लियर करने पे ज्यादा फोकस है? आपका फोकस क्या है? फोकस मेरा इसी के है कि मेरा मतलब क्लियर हो जाए, इतना रैंक का नहीं है, बस ये है कि हमें नौकरी चाहिए किसी तरीके। कट ऑफ क्लियर? कट ऑफ क्लियर हो जाए मेरी। आप कहाँ से हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम हर्ष सिंह है, मैं गोंडा जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं तो 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ इसी। फिलहाल मेरी एज अब हुई है, लेकिन जो सरकार का फैसला है बहुत बढ़िया फैसला है, जो 18 से 25 साल के लिए कर दिए हैं। इससे जो बच्चे 5 साल से तैयारी करें उनको भी काफ़ी अच्छी वो मिलेगी। प्लस अब तो जो कंपटीशन है वो 2 गुना हो जाएगा। जैसे फिलहाल जो 21 साल किए थे, 18 से 22 साल किए थे, तब मतलब फॉर्म भरने की वो थी 35 लाख। अब जो है जो 3 साल बढ़ा दिए हैं, इससे 50 से 55 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, और प्लस वैकेंसी इतनी ही है। तो थोड़ी टेंशन है क्या, कंपटीशन बढ़ेगा, हाँ, टेंशन आपके है। सीनियर भी आएंगे, वो ज़्यादा तजुर्बा भी है, थोड़ा उनको अनुभव भी ज़्यादा है कि कैसे क्रैक करना है, तो उसके लिए क्या सोचा है? हाँ, वही टेंशन है कि मतलब जो लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मुकाबले मेरा कंपटीशन थोड़ा हमसे उनका बड़ा है, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है हमसे ज़्यादा है, तो इसीलिए इसकी तो टेंशन होती रहती है। इसके लिए हम लोगों को 2 गुनी या 3 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको अगर क्रैक करना है हमें। तो आपने कितनी तैयारी की, आपको लग रहा है एक बड़ा मौका है, नहीं गंवाना चाहेंगे, बड़े मुश्किल से बढ़ा है? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मौका है। मैं तो ये कहूँगा, एक शब्द बोलूँगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए। मतलब योगी सरकार से हम लोग से उम्मीद वैसे थी, इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि 60,000 पद निकालेंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बारे में। और आपको क्या लगता है कि क्या एक ज़रूरत थी, कई मांग हो रही थी, आप लोग लगातार कह रहे थे, कई लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया था? बिल्कुल, जैसा पिछले साल से देखते आ रहे हैं कि 5 साल से पिछले कोई वैकेंसी नहीं आई, और इस बार इतनी ज़्यादा 60,000 वैकेंसी आई, तो नवयुवकों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है अभी। चुनावी तो नहीं लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। वैसे तो मतलब नॉर्मली होते ही हैं 2 या 3 साल बाद यूपी एग्ज़ाम, तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है। बड़ी राहत के तौर पर अभ्यर्थियों ने इस बात को लिया है, खासतौर पर वो अभ्यर्थी जिनकी उम्र निकल रही थी, और वो अभ्यर्थी भी जिनके पास फिलहाल मौका तो है, लेकिन एक चुनौती ये होगी कि कंपटीशन बढ़ेगा, पुराने अभ्यर्थी और नए अभ्यर्थी दोनों अब बैठ सकेंगे, लेकिन लगातार कोविड काल के दौरान जो भर्तियां नहीं हुई और पिछले 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश यूपी कांस्टेबल की भर्ती जो है वो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, जिसको लेकर के युवाओं में जोश है, और कहीं ना कहीं सरकार के फैसले का स्वागत किया, और उम्मीद कर रहे हैं कि चुनौती बढ़ी है, कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ इस बार मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं।
लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।